हेलो एवरीवन। क्या मैं बताऊं, यूपी से कभी भी अगर कोई वैकेंसी को लेकर न्यूज रहता है ना तो बनाने का मन नहीं करता वीडियो, क्योंकि पता नहीं ये सच भी है कि नहीं, क्या होगा। सिर्फ न्यूज पेपर में ये लोग न्यूज दे देते हैं, कुछ लोग अपने फायदे के लिए न्यूज दे देते हैं, बैच स्टार्ट करने के लिए। सच्चाई इसमें अगर सही मायने में अगर देखें तो आपको जितना गलत लगता है उतना हमें भी गलत लगता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये ऑथेंटिक इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली जो है बच्चों ने जो धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें बहुत सारे टीचर्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो लोग सीरियसली इस चीज को ले। तो इसमें एलटी ग्रेड के शिक्षक की भर्ती के लिए जो है बातें कही गई हैं और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आने की बात हो रही है। अब अभी ये सच बताऊं, मैं वीडियो बना रही हूँ लेकिन आप भी बोलोगे कि मैम ये कितना सच है, ये है भी कि नहीं। बट ये संभावना अगर हम देखते हैं ना तो है, चांसेस थोड़ा सा है ये सच होने का, क्योंकि रिसेंटली जो है धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें बहुत सारे वायदे किए गए हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस किए गए हैं। तो इसलिए मे बी ये हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह का रास्ता साफ होने की बात हो रही है, क्योंकि उसमें यही लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ता की भर्ती के लिए अब रास्ता साफ हो गया है। इसको डिटेल से समझ लेते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। एक और चीज मैं बता दूं, यूपी में भर्ती नहीं आ रही है, लेकिन हम लोग अपने इस चैनल पर लगातार जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज आ रही है यूपी में उसका इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जब मान लो कि आपने बीएड डीएलएड अपना करके बैठे हुए हो और सिर्फ वेट कर रहे हो कि ये वैकेंसी निकाले गवर्नमेंट, वो बहुत टॉर्चेबल होता है, वो मेंटली इंसान को तोड़ देता है। तो उस समय आप लोग चाहो चाहो अगर आपके आसपास में रहे और आपको लगे कि हाँ ये वैकेंसी मेरे लिए यूजफुल है तो भर दो। क्योंकि अभी भी अगर मेरे से सही में पूछोगे ना तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि वैकेंसी कब आएगी, और जब तक गवर्नमेंट का अपना फायदा नहीं दिखेगा आपको कहां से वो फायदा देगी सिंपल तरीके से। तो एटलीस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल में काम करोगे, 1 साल 2 साल जितने के लिए काम करोगे, एक्सपीरियंस आएगा, पैसा आएगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिर आप वेट कर पाओगे इस वैकेंसी के लिए, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए, और साथ साथ आप तैयारी भी कर सकते हो। चलिए फिलहाल के लिए तो ये देखो भाई, एलटी ग्रेड का रास्ता कहां से साफ हुआ, कैसे साफ हुआ है पता नहीं। एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता के 9,000 से अधिक पद, देखो ये इसके बारे में अधियाचना एक बार और भेजी गई थी 8,905 सीट के लिए, जो कि एलटी ग्रेड आप लोगों का प्रवक्ता के लिए भेजा गया था, जिसको कि लोक सेवा आयोग की तरफ से बोलो तो रिटर्न कर दिया गया था, नहीं लिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसीलिए उस समय जब एक बार और हमने वीडियो बनाया था तो आपने देखा होगा कि वो वैकेंसी आई ही नहीं। इसलिए नहीं है कि अधियाचना भेज तो दिया गया लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको रिटर्न कर दिया गया। और इस बार 9,000 कुछ है पोस्ट, तो हाँ 9,017 पोस्ट के लिए जो है अधियाचना भेजी गई है और इसको स्वीकार कर दिया गया है, इसीलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि हमें तो बहुत पहले पता चल गया था कि अधियाचना भेज दी गई है, लेकिन जब तक एक्सेप्ट ना हो तब तक वीडियो बनाने का मतलब ही क्या, आपको इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ही क्या, फिर उधर से वो लोग रिटर्न कर देंगे, है ना। तो अभी यही जो चीज आ रही है कि 9,017 पदों का अधियाचना आयोग को भेज दिया गया है। निदेशालय के सूत्रों के अनुसार ये अधियाचना 2 दिन पहले भेजा गया था, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन थी हमें। इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2018 और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन 2020 में जारी किया गया था। अभ्यर्थी 7 साल से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो गए। देखो अगर स्टार्टिंग से देखना चाहो तो प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक के लिए 9,000 से अधिक पदों का अधियाचना भेज दिया गया है। नई भर्ती के लिए आयोग जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। अभी उस समय रिजेक्ट इसलिए हुआ था कि सब्जेक्ट वाइज इन लोगों ने नहीं भेजा था, विषयवार नहीं भेजा गया था, इस बार विषयवार है। इससे पूर्व आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक और प्रवक्ता भर्ती के लिए 8,905 पदों का अधियाचना मिला था, लेकिन विषयवार आरक्षण निर्धारित न होने के कारण आयोग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अधियाचना वापस भेज दिया था। अच्छा, तो आरक्षण नहीं था, सब्जेक्ट वाइज कितना वो फिक्स नहीं था, जिसकी वजह से ये हुआ था। और आरक्षण निर्धारण के बाद दोबारा अधियाचना भेजने के लिए कहा था, तो आरक्षण का अब तो निर्धारण हो चुका है और अब यह अधियाचना भेज दी गई है। 2 माह बाद निदेशालय ने अब विषयवार आरक्षण सहित तकरीबन 9,017 पदों का अधियाचना आयोग को भेजा है, ठीक है। तो अब चांसेस है, अभी आप लोग जितना एफर्ट लगा रहे हो ना, कि अभी पता है एक रिकॉर्ड भी आया है कि 1 साल में 20 बार
20 टाइम्स आप लोगों ने जो है क्या बोलोगे कि धरना प्रदर्शन किया है। 20 टाइम्स कि हमें जो है एक साल में, सिर्फ एक साल का रिकॉर्ड है ये, देख लो। एक साल के दौरान 20 से अधिक बार अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर चुके हैं कि वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग को 3 साल पहले नई भर्ती के लिए याचना मिला था, लेकिन किसी न किसी कारण से भर्ती शुरू नहीं हो पा रही थी। पहले समकक्ष अर्हता को लेकर विवाद था। जब नई नियमावली लागू होने से विवाद खत्म हुआ तो परीक्षा प्रारूप में बदलाव प्रस्तावित कर दिया और इसके बाद विषयवार आरक्षण निर्धारण का पेच फंस गया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान कहते हैं कि नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को काफी लंबा इंतजार करना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत लोग ओवर एज भी हो गए, ये बात भी मानना हो। तो अब देखो, अगर इसका विज्ञापन जारी होता है, जल्द से जल्द एडवर्टीजमेंट जारी कर देना चाहिए। अगर सब कुछ सही है तो कम कुछ तो, जैसे बोलते हैं ना, सूखा पड़ा हुआ है यूपी में, कुछ तो 2-3 बूंदे उन्हें मिले, तो ये कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि ठीक है, टीचर स्टूडेंट रेशियो आप बता रहे हो कि अप टू 8 बराबर है, सब कुछ सही है, एटलीस्ट ये सब में तो आप देखिए, ये सब का तो घोषणा बहुत पहले से हुआ है, तो ये सब काम तो पूरा हो सकता है। तो अब इससे रिलेटेड जैसे जैसे अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अब ये भी पूरा होगा कि नहीं होगा तो भी हम आपको बता देंगे कि हाँ इस पर, लेकिन इसमें मैं बताऊँ ना 80% चांसेस है कि हाँ इसको आगे बढ़ाया जाएगा और इस पर जो है काम किया जाएगा। 80% है, 20% यूपी गवर्नमेंट को आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, कुछ भी हो सकता है। जिससे रिलेटेड जब भी अपडेट होगा आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।